हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। चलिए आज हम करते हैं बीएड सेकेंड ईयर का टॉपिक है एलएसी अप्रोच। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका मीनिंग जान लेते हैं कि एलएसी अप्रोच का फुल मीनिंग क्या है। एलएसी अप्रोच का फुल मीनिंग है लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम, ठीक है, जिसे हिंदी में पाठ्यक्रम के तहत भाषा भी कहते हैं। ये बेसिकली बात करता है लैंग्वेज के ऊपर कि जो लैंग्वेज है, मतलब लैंग्वेज की साथ ही हम जो है, जो अपनी नॉलेज है, जो हम अपना स्टडी है, जो अपनी लर्निंग है, उसको एनहांस कर सकते हैं। बिकॉज़ आप सब जानते हैं कि विदाउट लैंग्वेज हम किसी भी चीज़ को जो है अडेप्ट नहीं कर सकते हैं। मतलब किसी भी चीज़ का ज्ञान पाना है या हमारे को अपने विचारों को, अपने थॉट्स को किसी को व्यक्त करना है, तो हमें बेसिकली किसकी नीड है, लैंग्वेज की है, ठीक है। और तो अगर हम इसमें जो बुक के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इसमें बात की गई है कि जो लैंग्वेज है वो बेसिकली क्या होता था कि इसका जो बर्डन है वो कहा जाता है कि लैंग्वेज टीचर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, जो कि ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि हम देखिए जितने भी सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं उसमें भी लैंग्वेज होती है। तो अगर हम कोई न्यू लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो इसके लिए ज़रूरत है, इसके लिए नीड है कि हम जो लैंग्वेज है वो सिर्फ पर्टिकुलर लैंग्वेज टीचर के अकॉर्डिंग ना होकर वो होल करिकुलम में जो होती है वो इन्वॉल्व होनी चाहिए। और हर टीचर का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि वो उसके थ्रू बच्चे को क्या लैंग्वेज जो है उसकी लैंग्वेज स्किल्स को क्या करे, एनहांस करे, ठीक है, उसकी स्किल्स को इम्प्रूव करे। तो ये हर टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। और जैसे कि इसमें बोला गया है कि भाई जो करिकुलम है, बेसिकली जो करिकुलम है वो जो लैंग्वेज का डेवलपमेंट पर ही डिपेंड करता है। इसकी द्वारा जो है कि जो टीचर का ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ एक टीचर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस लैंग्वेज को पढ़ाना। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसको जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सभी टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि वो जो है लैंग्वेज को, बच्चों के अंदर उस लैंग्वेज के स्किल्स को क्या करे, इम्प्रूव करे, ठीक है। और इसमें है कि अगर आप लर्निंग करना चाहते हैं तो उसके लिए लैंग्वेज क्या है, बहुत ज़रूरी है। और आपने देखा होगा कि प्राइमरी लेवल पे तो बेसिकली क्या होता है कि अगर आपको कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर करना है बच्चों का तो उसको किसके थ्रू किया जाता है, लैंग्वेज के थ्रू ही किया जाता है। और इस लैंग्वेज के माध्यम से ही हम जो होते हैं अपने नए ज्ञान को पुराने ज्ञान से जोड़ पाते हैं। मतलब अपने प्रीवियस नॉलेज और न्यू नॉलेज को क्या कर सकते हैं, इसको हम इंटर रिलेट कर सकते हैं। और बोलने और लिखने के माध्यम से अब क्या है, देखिए कि अगर हम कुछ भी बोलना चाहते हैं या कुछ भी लिख कर किसी चीज़ को समझाना चाहते हैं, उसके लिए बेसिकली नीड है लैंग्वेज की, ठीक है। तो हमारे को लैंग्वेज आनी चाहिए। अब हम देख लेते हैं कि इसमें क्या लिखा है। इसमें लिखा है कि लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम इज़ अ मॉडर्न अप्रोच टू लर्निंग लैंग्वेजेस। बेसिकली जो भाषा है वो भाषा सीखने के लिए पाठ्यक्रम में जो करिकुलम में भाषा एक आधुनिक दृष्टिकोण है। बिकॉज इसमें लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम में बात ही एक मॉडर्न लैंग्वेज की गई है और इसको ओवरऑल सब्जेक्ट्स में जो होता है इंक्लूड करने की बात की गई है। According to the LAC approach, language learning should occur throughout the school as in the language classroom as well as another subject classroom। इसमें क्या है, LAC के अनुसार जो होता है भाषा सीखना जो होता है वो स्कूल के घंटों में होना चाहिए, मतलब जो स्कूल के आज में। क्योंकि एक बच्चा जो है सबसे ज़्यादा नॉलेज कहाँ पे अडेप्ट करते हैं, जब वो किसी स्कूल में आता है। कुछ नॉलेज उसको अपने घर पे हो जाती है, मतलब कुछ स्टेज पे, बट स्टिल जो प्रॉपर नॉलेज है वो स्कूल में आके ही गेन करता है। तो इसके लिए क्या है, अगर आप लैंग्वेज को उसमें इम्प्रूव करना है तो उसमें क्या है, वो स्कूल के वर्किंग आवर्स में ही क्या है उसको सीखेगा। और जो होता है लैंग्वेज क्लासरूम, अब क्या है इसमें लैंग्वेज क्लासरूम होना चाहिए जिसके लिए कि वो लैंग्वेज को सीखे एज वेल एज अनदर सब्जेक्ट क्लासरूम। और इसमें क्या होता है, जो लैंग्वेज है वो डिफरेंट सब्जेक्ट के साथ भी उसको क्या करे, एक्वायर करे बच्चा। ऐसी ही उसके लिए टेक्निक्स होनी चाहिए। ऐसा जो टीचर्स हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि अदर सब्जेक्ट से थ्रू भी बच्चों के अंदर लैंग्वेज के स्किल्स को क्या करे, इम्प्रूव करे, ठीक है। फिर आ जाता है, इसमें पढ़ लेते हैं। इट एम्स टू इन्फ्यूज फॉरेन लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है, इसका ऑब्जेक्टिव है कि बच्चों में जो होता है कि एक फॉरेन लैंग्वेज का क्या करना है, इंक्लूड करना, उनमें फॉरेन लैंग्वेज को क्या करना है, उनके अंदर स्किल को डेवलप करना, ठीक है। This way students can extend their knowledge of the second language beyond foreign languages
कोर्सेज। इस तरह जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या कर सकेंगे कि अपनी जो फॉरेन लैंग्वेजेस हैं उसको हम करिकुलम से परे दूसरी भाषा के अपने ज्ञान का विस्तार कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए अगर हम कोई थर्ड लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो बेसिकली हम उसको अगर सोचें कि एक सब्जेक्ट एक लैंग्वेज टीचर ही उसको सिखाए, ठीक है, तो हम उसको बहुत ही डिफ़िकल्टीज आएंगी, बिकॉज बेसिकली हमारे को उस पीरियड का उस टाइम का वेट करना पड़ता है कि हमारे को लैंग्वेज टीचर के थ्रू। और अगर हम इसको ओवरऑल करिकुलम अपनी एक्टिविटीज़ सबके अगर अंदर इंक्लूड कर दें कैसी लैंग्वेज को जो कि हम बच्चों के अंदर डेवलप करना चाहते हैं, सो दैट क्या होगा, इससे हम उन चीज़ों को जल्दी से ग्रैप कर पाएंगे। क्योंकि आपने देखा होगा बेसिकली अगर हम कोई भी लैंग्वेज सीखते हैं, अगर हम बच्चों के साथ अपने घर में हर इंसान के साथ अगर हम इंटरेक्शन करते हैं उस लैंग्वेज के थ्रू, ठीक है, उस लैंग्वेज को यूज़ करते हैं, तो उससे जो हमारे स्किल्स होंगे वो क्या होंगे, एनहांस होंगे, ठीक है। इसमें आगे पढ़ लेते हैं। दे मे अप्लाई दो स्किल्स जो कोर्स मटेरियल रिसर्च एंड प्रोजेक्ट्स। अब देखिए इसमें वही बात की कि हम इन कौशलों को क्या कर सकते हैं कि हम जितनी भी हमारे जो हम रिसर्चेस करते हैं या जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है, कुछ भी है, हम उसमें क्या करेंगे, उस लैंग्वेज को क्या कर देंगे, इंक्लूड कर देंगे, जिसके थ्रू बच्चे क्या है उस लैंग्वेज को एक्वायर कर सके, उसको सीख सके, ठीक है। द इंक्लूजन of authentic course relevant source material in other languages prepares students for cross-cultural and multilingual demands of a global society। अब क्या है इसमें क्या है, डिफरेंट लैंग्वेजेस जो है वो प्रामाणिक करिकुलम जो होता है इसमें क्या है बेसिकली कि इससे क्या होगा, क्योंकि हमारा आपको पता है कि जो हम जिस कल्चर में रहते हैं वो मल्टीलिंगुअल है, ठीक है, उसमें हम डिफरेंट टाइप्स के लोग रहते हैं, उनकी सबकी भाषाएं भी अलग हैं, ठीक है। तो अगर हम उनकी भाषाओं को अगर हम सीखना चाहते हैं और अगर उनके साथ इंटरेक्ट करना चाहते हैं, अपने सोशल जो हमारी डेवलपमेंट है उसको इन्हांस करना चाहते हैं, उसको इंक्रीज़ करना चाहते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमारे को एक लैंग्वेज आनी चाहिए, एक फॉरेन लैंग्वेज आनी चाहिए, ठीक है। और मल्टीलिंगुअल का तो बेसिकली हमने पढ़ा भी था कि मल्टीलिंगुअल क्या है। मल्टीलिंगुअल के अंदर मतलब है कि एक या दो से ज़्यादा भाषाओं को सीखना, उसकी लर्निंग करना, ठीक है। तो आज जो हमारा करिकुलम ऐसा है जिसमें कि बात करते हैं कि बच्चे को एक अगर उसको हिंदी आती है और अगर उसके लिए, क्योंकि बेसिकली पहले जो भाषा थी वो संस्कृत हिंदी थी, ठीक है, और अब एक फॉरेन लैंग्वेज की बात की गई है जिसमें कि इंग्लिश को जो होता है मेन इंस्पायर किया गया है। तो जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसको अगर हम बच्चों को लर्निंग करना चाहते हैं तो उसको बेसिकली इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो एक टीचर पे ना होकर अदर टीचर्स पे भी होती है कि वो अपने सब्जेक्ट्स को जो पढ़ा रहे हैं उसको अपनी लैंग्वेज के थ्रू ही पढ़ाएं, ठीक है, अपने लैंग्वेज के साथ ही पढ़ाएं, मतलब कि थ्रू आउट द स्कूल आवर्स इन द लैंग्वेज क्लासरूम एज वेल एज अनदर सब्जेक्ट क्लासरूम, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक था आज का। अगर आपको मेरा पढ़ाया गया समझ आया तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड प्लीज़ इसको शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।